एक बार फिर से स्वागत है आपका अनुराधा हिंदी क्लासेस में। अब तक हम सफलता की क्लास में कुल 5 क्लासों को पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें हिंदी की बोलियां। ये आपका क्लास सफलता की क्लास का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लगभग हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के टॉपिकों से लगभग 50% ये सिलेबस को कवर कर लेती है। आगे जो रचनाएं लगी होती उनको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके पहले हमने किन किन टॉपिकों को पढ़ा है उसका एक बार रिव्यू ले लेते हैं। इसके पहले हमने भाषा विज्ञान में पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी सब भाषाओं को पढ़ लिया है। आगे इसमें पढ़ना है हिंदी की बोलियां। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी की बोलियां। हिंदी और उसकी उपभाषाओं तथा बोलियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। इनका वर्गीकरण देखिए किस प्रकार से हुआ है। अपभ्रंश भाषा, उपभाषा और बोली। ठीक, इस प्रकार से यहाँ इनका वर्गीकरण किया गया है। अपभ्रंश भाषा में रखा गया है सौर सैनी अपभ्रंश को। ठीक, सौर सैनी अपभ्रंश में क्या क्या है? पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, और इसमें पश्चिमी हिंदी में विभाजन किया गया है आकार बहुला, ओकार बहुला। और आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? कौरवी, हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहा जाता है, और दक्षिणी। ओकार बहुला में आती है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे 3 बोलियां आती हैं। आगे हम देखते हैं राजस्थानी हिंदी। इसमें ट वर्ग बहुला क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे ट वर्ग के शब्द ज़्यादा आते हैं। ट, ठ, ड, ढ और अड़। ठीक, इतने अक्षरों का यहाँ पर बहुत अधिक समायोजन रहता है। मारवाड़ी है, इसमें जयपुरिया है जिसको ढूंढाई भी कहते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि राजस्थानी भाषा जो उसमें ये रणा शब्द ज़्यादा यूज मिलता है, इसलिए यहाँ पे ट वर्ग का दे दिया गया है। जयपुरी या ढूंढाई बोलते हैं। मेवाती और मालवी, ये सब इसकी क्या हैं? बोलियां हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कुमायूनी आती हैं और गढ़वाली आती है। ठीक, ये दोनों आती हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। अगर आप क्षेत्र से भी याद रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब हम अर्धमागधी में देख लेते हैं। अर्धमागधी में देख लेते हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाएं निकली हैं। तो उपभाषा निकली है पूर्वी हिंदी, अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र में की सब भाषाएं यहाँ पर हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपका आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, यहाँ पे आते हैं। अब है आपका मागधी। मागधी में बिहारी हिंदी आती है। इसमें भोजपुरी है, मगही और मैथिली। ये मैथिली झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है। और भोजपुरी आपका ये बिहार और यहाँ पे उत्तर के भी पूर्वी भागों में ये बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 अन्य बोलियां जो हैं ताजुब्बे की और तथा निमाड़ी को भी स्वीकार किया है। ठीक, तो एक प्रश्न आया हुआ है ये कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी बोली को किसके अंतर्गत स्वीकार किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां के अन्य नाम व उसकी उपबोली निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोली है, उसका अन्य नाम है क्या है और उसकी उपबोली क्या है। आया हुआ प्रश्न है कि जाटू वाला प्रश्न आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। हरियाणवी बोली का अन्य नाम है बांगरू व देशवाली इसका नाम है अन्य, और इसकी उपबोली है जाटू और चमरवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ब्रजभाषा। ठीक, ब्रजभाषा इसका अन्य नाम है अंतर्वेदी। ठीक, अंतर्वेदी, और इसका बोलियां भुक्सा, जाटोवाती और डांगी। इसकी उपबोलियां हैं। बुंदेली भाषा है, बुंदेलखंड इसका अन्य नाम है। पावरी, बनाफरी, लोधांती और निभट्टी। अगर आपने अभी हाल ही में 5 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है नेट का वो दिया है तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, और बनाफरी भी उत्तर में था, तो उसका उत्तर बनाफरी सही है। अब अगला है अवधी। अवधी भाषा का अन्य नाम है कौशली और बैसवाड़ी। आया हुआ प्रश्न है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैसवाड़ी किस भाषा का अन्य नाम है? तो यहाँ पे आप रखेंगे अवधी को। इनकी उपबोलियाँ क्या क्या है? जुलाहा, गहोरा और जुड़र। कौरवी का अन्य नाम खड़ी बोली है। कौरवी के अन्य भी नाम हैं, आपको भी आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे आप। छत्तीसगढ़ी का है खलटाही और लरिया। ठीक है, ये भी आया हुआ प्रश्न है कि खलटाही किस बोली का नाम है, तो छत्तीसगढ़ी आप याद रखें।
बघेली, बघेली आपका रिवाई क्षेत्र में अर्थात मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये बोले जाने वाली है। फर्स्ट मीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्च यूजीसी नेट में। और यहाँ पे इसका अन्य जो बोलियां है, इसकी उपबोली है निबट्टा। ठीक, निबट्टा ये भी आया हुआ प्रश्न है। अब यहाँ देखिए डिंगल भाषा को का अन्य नाम क्या है, ये पूछा हुआ या प्रश्न है यूजीसी नेट हायर एग्जाम सभी में आया है। भाट भाषा। ठीक है, भाट भाषा, भाट भाषा को किसका अन्य नाम है, तो डिंगल भाषा का है। पिंगल का क्या है, नाग भाषा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता, मतलब किस किस बोली के किसने नामकरण किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौरवी का किसने किया है, कौरवी का राहुल सांस्कृत्यायन ने, ब्रजबुली का ईश्वर चंद्र गुप्त ने, राजस्थानी का भाषा का ग्रियर्सन ने, डिंगल का बाकीदास ने, बिहारी का ग्रियर्सन ने किया है। तो देखिए ग्रियर्सन यहाँ 2 किया है। और भोजपुरी का रेमंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं भोजपुरी का हो सकता है कोई हिंदी कवि ही रचना किया हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए रेमंड ने इनका नामकरण किया है। और मैथिली का किया है कौल ब्रुक ने। ठीक, कौल ब्रुक ने किया है इसका नामकरण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बोली और उसके नामकरण करता, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियों का क्षेत्र अग्रांकित है। तो यहाँ पे है विशिष्टता दी गई है, बोली दी गई है और बोली के क्षेत्र। आता हुआ प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओकार बहुला विशिष्टता है इसकी। कौन कौन सी है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक, तो ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी और गुड़गांव, भरतपुर और करौली में। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। आगे है बुंदेली, ये उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी, कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है आपके मित्रों, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहां और कानपुर। ठीक है, इन क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी। ठीक, मारवाड़ी से आप ध्यान रखें कि राजस्थानी क्षेत्रों में ही ये बोली जाती है। जोधपुर है, ठीक है, यहाँ पे मात्रा नहीं, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर। ठीक, इन 4 क्षेत्रों में ये बोलियाँ बोली जाती हैं। अगला है कुमायूनी, गढ़वाली और मालवाड़ी। ठीक, कुमायूनी और गढ़वाली का क्षेत्र पहाड़ी ही क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली का है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी का कहाँ है क्षेत्र, उज्जैन, ठीक, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर और देवास। लगभग मध्य भारत में ये क्षेत्र इसके स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। आकार बहुला। ठीक, आकार बहुला में कौन सी आती है आपकी, आकार बहुला में देखिए खड़ी पाई का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे खड़ी बोली भी इसका नाम है। बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। ठीक, दिल्ली के क्षेत्र लगभग यहाँ के इसके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दक्षिणी। ठीक, दक्षिणी बोली में कौन कौन सा है, दक्षिण भारत, बीजापुर, ये गोलकुंडा इसमें आता है, महाराष्ट्र का एरिया है ये, और अहमदनगर, हैदराबाद। ठीक, तो ये क्या है, सब दक्षिणी भाषा का है क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। उदासीन आकार बहुला, इसमें कौन कौन से बोलियां आती हैं, इसमें अवधी बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है अवधी, अयोध्या में बोली जाती है। ठीक है, अयोध्या में, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, गोंडा में, बाराबंकी में, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद। देखिए इसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसे आप जरूर याद रखिए। अब पूछे जाना प्रश्न है सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर और प्रतापगढ़। ठीक है, इलाहाबाद से सटा ये जिला है, तो ये इन जिलों में ये सब बोलियां बोली जाती हैं। अवधि। अगला है बघेली। बघेली कहाँ पे बोला जाता है, रीवा में, जबलपुर में, मंडला में और मिर्जापुर में। ठीक, इन क्षेत्रों में ये सब बोलियां बोली जाती हैं। अब है विशेषता क्या है, देखिए इकार बहुला की क्या विशेषता है। ये भोजपुरी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, भोजपुर में, शाहाबाद में, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। ठीक, इस प्रकार से इन क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है, भोजपुरी। यहाँ देखिए बनारस का पूछ सकता है, तो आप खड़ी बोली कभी नहीं लगा के आएंगे। बनारस की में अधिकतर क्या बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। हिंदी की 4
महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न ढंग से यहाँ पर सरस्वती पांडे गोविंद पांडे ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आधार पुस्तक इनका भोलानाथ तिवारी और कांता प्रसाद गुरु ही है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा अब का देखिए क्या क्या विशेषता है, और अवधी का, कौरवी का और भोजपुरी का। तो हम पहले क्रम को देखते हैं ब्रज भाषा को। तो ब्रज भाषा में क्या है कि ये सौरसैनी भाषा होती है, ये पश्चिमी हिंदी होती है, उकार बहुला होती है। स्वर में क्या क्या होता है, अति ह्रस्व होता है, ठीक है, लघु होता है, और ह्रस्व होता है लघु और दीर्घ। ठीक, तो ये इसकी विशेषता है। छठी विशेषता है ड़ का न में प्रयोग हो जाता है, और ढ का र में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ड़ का र में प्रयोग हो जाता है। जैसे मान लीजिए पढ़ा लिखा है, और नहीं पढ़ लिखा है, यहाँ पे इस तरह से, एक मिनट, पेड़, मान लीजिए पेड़ लिखा है, तो पेड़ को पेड़ ना लिख के पे र लिखेंगे। ठीक, इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे ड़ का र हो जाता है। और देखते हैं श और स। श का क्या हो जाता है, ये बड़ा स, ठीक है, मूर्धन सा किस में बदल जाएगा, आपका स में बदल जाएगा। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे यशोदा लिखा है, आपने सूरदास की रचनाओं में देखा होगा। यशोदा की जगह पे ज का प्रयोग होता है, स की जगह पे छोटे स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मूर्धन्य स क्या हो जाते हैं, दंत सा में बदल जाते हैं। य और व यथावत रहते हैं। ए और अ मूल स्वर हैं, अ विवृत ध्वनि हो जाती है। ठीक है, तो मतलब अ जब बोलेंगे तो इसमें आपका मुंह का आकार छोटा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अवधी का क्या क्या विशेषता है, ये अर्धमागधी है। ठीक, पूर्वी हिंदी है, ये आकार बहुला है, और इसमें स्वर क्या होता है, अति ह्रस्व होता है। ये व्यंजनात् बोली होती है। ड़ के बदले न होता है, श के बदले स होता है, ल के बदले र होता है, य व के बदले ज और उ होता है, और ए और अ के बदले अ और ऐ और औ हो जाते हैं। अ जो होता है संवृत्त होता है। ठीक है, संवृत्त होता है, इसमें मुंह खुलता है। अब देखते हैं हम कौरवी बोली की विशेषताएं। ठीक, तो इसमें क्या है ये कि सौरसैनी होती है, पश्चिमी हिंदी होती है, आकार बहुला होती है, और स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व, लघु और दीर्घ होते हैं स्वर इसके, ये दोनों आते हैं इसमें। और इसमें क्या है, लास्ट विशेषता अ जो होता है अर्धविवृत ध्वनि कहला जाती है। भोजपुरी, लास्ट और लिस्ट देख लेते हैं। भोजपुरी की क्या क्या विशेषता है, ये मागधी क्षेत्र की बोली है, बिहारी हिंदी कहलाती है, इकार बहुला होती है, स्वर क्या होता है, अति ह्रस्व होता है, मतलब लघु होते हैं और दीर्घ होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनात् बोली होती है, मध्य के शब्द के मध्य र का लोप हो जाता है। ठीक है, र को क्या कर दिया जाता है, र को लिखा ही नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, ठीक है, उसमें बीच में र आता है, निर्वय, तो यहाँ पे ये र का लोप हो जाएगा, निवय लिखेंगे, केवल निवय लिखेंगे। इसकी ये विशेषता होती है। ठीक है, किसकी, भोजपुरी की विशेषता होती है। ल और ड किस में हो जाते हैं, र में हो जाते हैं। तो आप देखे होंगे भोजपुरी में कैसे बोलते हैं, लड़का को क्या बोलते हैं, लड़का को कि ई हमार लड़िका हो, लड़िका। ठीक, लड़िका बोलते हैं। र ड को किस में प्रयोग कर देते हैं, र में प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। श और स और ब क्या हो जाते हैं, ह में बदल जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारी विशेषताएं हैं, और इसको जरूर याद रखना है। स, श और ब जो है ह में बदल जाते हैं, और र ध्वनि होती ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें होती ही नहीं है। जैसे होता है परेशान। ठीक है, परेशान शब्द ले लेते हैं हम। ठीक, परेशान शब्द ले लेते हैं, तो यहाँ पे स, श और ब को क्या, इसमें हमको हाँ में बदलते हैं। बहुत परेशान नहीं बोलेंगे, इसको परेशान ना बोल के बहुत परेशान बोलेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को पहचान सकते हैं। ड जो ध्वनि होती है, अंगा जो ध्वनि होती है वो स्वतंत्र होती है, अ जो होता है अर्ध विवृत ध्वनि होती है। तो इस प्रकार से देखिए बोलियां हमारी समाप्त हुई, और हिंदी की जो बोलियां थी कुल
17। हाँ, एक प्रकार से आप देखेंगे प्रश्न आते हैं कि हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं। ठीक, हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, तो लगभग आपको 17 या 18 बोली, कहीं कहीं 18 भी पूछा जाता है, तो 17 या 18 बोलियां हैं कुल। इस प्रकार से आप इनको जान गए होंगे अच्छे से। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिपि का विकास। ठीक है, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और कोटिल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार अपने अनुराधा हिंदी क्लासेस के परिवार को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।